स्वदेश समाचार पर बर्बादी के मंजर की तस्वीरें दिखाए जाने के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और कमिश्नर ने किया कुरवाई क्षेत्र का दौरा, जाने पीड़ितों के हाल। बीते दिनों आई भीषण बाढ़ की त्रसदी झेल रहे विदिशा जिले के कुरवाई तहसील के 2 दर्जन गांव के लोगों ने उस समय थोड़ी राहत की सांस ली जब स्वदेश समाचार के संवाददाता राजकुमार पंती के द्वारा उनकी पीड़ा को दिखाए जाने के बाद सोमवार को कलेक्टर पंकज जैन और कमिश्नर कविंद्र कियावत प्रभावित गांव पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही बाढ़ की बर्बादी का मंजर देखकर शासन स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इन ग्रामीणों की पीड़ा का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि जब कलेक्टर बिशनपुर गांव जा रहे थे तभी कूलन गांव के लोगों ने कलेक्टर जैन के काफिले को हाईवे पर ही रोक लिया और कूलन गांव में हुए नुकसान का जायजा लेने की अपील की, जिसके बाद कलेक्टर जैन ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से प्रभावित हर एक पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि एवं नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसको लेकर प्रत्येक पंचायत में 5 पटवारी की टीम गठित की गई है, जिनके द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर जैन का काफिला ग्राम बिशनपुर पहुंचा, जहां कलेक्टर ने सामुदायिक भवन में राहत कैंप में रुके हुए बाढ़ पीड़ितों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी लेने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे, जहां बिशनपुर के बाढ़ से पीड़ित लोगों ने अपने अपने दर्द अपनी अपनी जुबानी कलेक्टर को बताई। कलेक्टर जैन ने दिलासा देते हुए बाढ़ से पीड़ितों को जल्द राहत राशि और नुकसान की भरपाई का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि इस आपदा के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक आई बाढ़ से कई घर बेघर हुए हैं और इनका दर्द आप सभी बाढ़ पीड़ित ही समझ सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द हम एक एक परिवार को जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको सहायता के साथ नुकसान की भरपाई करवाएंगे। ग्राम बिशनपुर एवं सिरवदा में पहुंचे कलेक्टर के साथ जिले के संबंधित आला अधिकारी मौजूद रहे। परिवार में जो सदस्य बढ़ा के नहीं साहब, अब तक डूब में भी है। ऐसा है, देखो मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि ये सिचुएशन गंभीर है, लेकिन कम से कम आपको खिलाने का मौका मिल रहा है, अच्छे से करवाइए। राहुल ठाकुर यही तो खाना की व्यवस्था करवाओ। कोई जरूरत हो तो करवा देना। क्या है वो आज या कल से पहुंचना चालू हो जाएगी। जो सर्वे था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, और जो सहायता है अभी 2-3 चरण है। एक तो जो सबसे पहला था इमीडिएटली कैंप में, सबसे पहला तो हमारा ये था कि कोई जनहानि ना हो, और अब बाढ़ का जो पानी है प्रायः उतर चुका है, मतलब नदी नाले एटलीस्ट सेटल हो गए हैं। किसी पुल के ऊपर कोई पानी नहीं है, किसी गांव में एटलीस्ट एक कोई अप्रोच, किसी हर गांव की करीब एक अप्रोच खुली हुई है। तो ये पहला चीज़ था। दूसरा जो कैंप में इमीडिएटली रिलीफ शिफ्ट किया था वो चालू हो चुका है, वहाँ पे लोग हैं। तीसरा जो चरण था सर्वे है, सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है, और अब ये है कि जो राहत पहुँचनी है, लोगों के अकाउंट में राहत पहुँचनी है, वो आज या कल से प्रारंभ। ये जो चीज़ हुई थी, आज भी 2-3 ग्रामवासी रास्ते में भी मिले, उनसे जब चर्चा की गई तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर निकल के सामने आई हैं। कुछ ग्रामीणों ने भी माना कि आज पटवारी जी सुबह हैं वहाँ पे। उनका कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा है। इस चीज़ को भी उनको समझाया गया कि जो सर्वे है, जो प्राथमिक दल जो गया है वो सर्वे कर रहा है। और रही बात अधिकारियों की, तो वो भी चूँकि विदिशा जिले में जो कुरवाई सिरोंज तहसील हैं और नटेरन शमशाबाद तहसील है, चूँकि ज़्यादा संख्या में ग्राम प्रभावित हुए हैं, तो अधिकारी सब में पहुँच रहे हैं। और जो सर्वे का कार्य है या जो इनिशियल राहत का कार्य है, वो वहाँ के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं या समस्त जनप्रतिनिधि महोदय हैं और जो शासकीय दल है, सभी के संयोजन से हो रहा है। जो कच्चे मकान डैमेज हुए हैं उसको अभी कंपनसेशन दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि जो चरणबद्ध तरीके से आता है, बहुत सारे लोगों के आवास प्लस में नाम जुड़ गए हैं, और जिनके नहीं जुड़े हैं वो इस सर्वे में उसको भी हम उठा रहे हैं। साहब, मुश्किलें आएंगी, हमको आपका सबका साथ चाहिए। आपकी गिनती है, कौन को मुक्ति बट रही है, कौन रोटी नहीं मिल रही है। एक क्या बट रही है? नहीं, एक मिनट, लेट हिम कॉर्नर। आरती आपके लिए सजा के बैठे, परेशानी है, बिल्कुल वो जरूरी है। अच्छा, कहाँ नुक्ति बट रही है? एक मिनट, नुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। हमें तो नहीं मिली। नहीं, इनको नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नुक्ति बटी कहाँ बताना बाबू, नहीं नुक्ति की भी तो पूछो सर, कहाँ बटी है, बताओ भाई, किसने खाई है वो भी तो बताओ। अच्छा है, एक मिनट, और सुनो भाई,
राहत में यदि आप लोग आपस में देखिए, जो अमला भी यहाँ है ना, वो अमला भी आप ही के बीच के कोई लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। यदि विपत्ति में सब साथ नहीं खड़े होंगे, आपस में लड़ेंगे छोटी छोटी बातों में, तो कैसे काम चलेगा दादा, है ना? अच्छा, एक मिनट। स्वदेश समाचार के लिए कुरवाई से राजकुमार पंथी की रिपोर्ट।